बंद करो, गुलामी बंद करो, संत गुलाम कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज बात एथेनॉल वाले पेट्रोल के मुद्दे पर मचे सियासी बवाल की करेंगे। एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक बार फिर सियासी बवंडर उठा है। विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल पीएम को चिट्ठी सौंपने पीएम आवास की ओर जाने लगे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर केजरीवाल सड़क पर ही बैठ गए, सरकार पर निशाना साधने लगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई। हालांकि संसद में सरकार ने माना कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। अब सवाल है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की सच्चाई क्या है? क्या वाकई इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं या सियासी माइलेज पाने के लिए हंगामा हो रहा है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन पहले ही रिपोर्ट। पेट्रोल चोरी बंद करो, गुलामी बंद करो। अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथेनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है। एथेनॉल वाले पेट्रोल पर दिल्ली में सियासी सवालों का शोर तेज हुआ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संत गुलाम कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, संत गुलाम कहाँ मिलेंगे। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने सिपाहियों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। E20 के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी लेकर पीएम आवास की ओर जाने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फ्यूल पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ, माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ, उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई, जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केजरीवाल ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पीएम को चिट्ठी नहीं सौंप पाए तो एथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा, ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी, हम आप सब लोगों को बताएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार से मांग कर चुके हैं कि हर पेट्रोल पंप पर E20 और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प मिले। E20 के रेट शुद्ध पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए। शुद्ध पेट्रोल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। और आज इन्हीं मांगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने मार्च निकाला।
सरकार पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं। E20 पेट्रोल पर मचे बवाल, उबाल और सियासी सवाल के बीच अपनी पॉलिसी पर अडिग रहते हुए सरकार ने बड़ा दावा किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, अगर यह कदम ना उठाया गया होता तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $135 प्रति बैरल तक पहुंचने पर देश में पेट्रोल की कीमत $125 प्रति लीटर तक पहुंच जाती। एथेनॉल के कारण मिडिल ईस्ट संकट के दौरान करीब $30 प्रति लीटर की सीधी बचत हुई। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची। एथेनॉल की वजह से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय हुई। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री साफ कर चुके हैं कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। There are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? Look, we have been on E15 for the last 3.5 years. We have been on E20 since April of last year. पेट्रोलियम मंत्री का दावा है कि E20 पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि राज्यसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए माना है कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है। गाड़ी की कैटेगरी और उम्र के आधार पर माइलेज में गिरावट आ सकती है। E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने के कोई सबूत नहीं मिले। गडकरी ने कहा कि स्टडीज में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या टिकाऊपन पर कोई बड़ा असर नहीं पाया गया है। लेकिन सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर E20 पेट्रोल इतना अच्छा है तो ऑटोमोबाइल कंपनियां इसका प्रचार क्यों नहीं कर रही। E20 में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप गाड़ियां बेचने के लिए इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, इतना कुछ माइलेज के बारे में बताते हैं। E20 पेट्रोल जिन जिन गाड़ियों में पड़ रहा है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड दें कि इससे माइलेज बढ़ गया है, मेंटेनेंस फ्री हो गई है और इससे कीमत भी कम हो गई है, चलने में भी आराम। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ मुनाफा वो भी कमा रहे हैं। E20 सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि सियासत का नया ईंधन बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई E20 वाले पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है? क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर E20 पर पेट्रोल विवाद कब और कैसे थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विंकेश गुलाटी जी हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं। विंकेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। वैभव जी, शुरुआत आपसे करेंगे और सबसे पहले यही चीज आपसे समझना चाहेंगे कि E20 से जहां सरकार ये कह रही है कि अभी तक ऐसी बातें नहीं हैं जैसा दावा किया जा रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी के पास 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां पहुंच गई। उस चिट्ठियों में क्या क्या चीजें हैं
ऐसी कौन सी खराबी की बात गाड़ी में कह दी गई और E20 को इतना खराब बता दिया गया कि आप प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल पड़े? अभिषेक जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, सरकार पुराने समय से भी अपनी बातों पर कभी ना कभी अडिग रही है और ना कभी अडिग रह पाती है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये जो केंद्र में सरकार चल रही है ये एक बहुत बड़ी क्रेडिट जीवी सरकार है, जो क्रेडिट लेने के लिए अगली पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी और जवाबदेही का दौर आता है तो गायब हो जाते हैं। जो गडकरी जी कल तक E20 के 40 पढ़ रहे थे हर मंच से, आज वो कह रहे कि मेरा विभाग नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का विभाग है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लिखित अपने जवाब में गडकरी जी ने कहा कि इसकी माइलेज में गिरावट आ सकती है, और लगातार लोग ये मान रहे हैं कि E20 से उनकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। आज लाखों की संख्या में पिटीशन आया इसके खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता इससे भुगत रही है। लेकिन जब अहंकारी और कुशासक सरकार किसी सत्ता पर बैठी हो तो वो सरकार केवल आंदोलन की भाषा समझती है। जैसे नीट पेपर लीक के मुद्दे पर ये इन्होंने आंदोलन की भाषा समझे, उसी तरीके से अब देश के लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से E20 के मुद्दे पर उनको छुटकारा मिल सके। ये ऐसी निकम्मी और खटाई सरकार है देश के अंदर, जो हर मुद्दे पर केवल और केवल नकारी राजनीति करती है। तो E20 का मुद्दा अब केवल मुद्दा नहीं बल्कि जनमानस की जनभावना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है रवि जी, माफी के साथ मैंने इंट्रोड्यूस वैभव श्रीवास्तव करवाया था, रवि पांडे जी हमारे साथ हैं। कोई नहीं सर, कोई जी जी रवि जी, लेकिन अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि इसके साइंटिफिक क्या क्या आपके पास सबूत हैं, क्योंकि साइंटिफिकली अभी तक कहीं कोई ऐसी खराबी की बात तो अभी तक नहीं मिली है कि गाड़ी का इंजन खराब हुआ हो। तो अगर कोई वैसा सबूत, कोई प्रमाण आपके पास है वो सामने रखिए। नहीं अभिषेक जी, देखिए, जहां तक साइंटिफिक प्रमाण की बात है तो जनता तो इसी तरह E20 के मुद्दे पर, और यदि कोई साइंटिफिक प्रमाण यदि आप नहीं मानते हैं तो ये तो बड़ी क्रेडिट जीवी सरकार है। इनको तो E20 के प्रचार करने चाहिए बड़े स्तर पर। हर पेट्रोल पंप पर ये प्रचार करते हुए दिख रहे होते। कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि E20 का मुद्दा एक गंभीर विषय है जिससे नितिन गडकरी जी लगातार भाग रहे हैं। हर मुद्दे पर E20 की 40 पढ़ने वाले गडकरी जी अब 40 नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब कि E20 एक गंभीर विषय है, देश की जनता इससे त्रस्त है। तो यानी आप भी बस अज्यूम कर रहे हैं कि अगर बीजेपी प्रचार नहीं कर रही है तो चलो इसको पकड़ते हैं, आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है। अभिषेक जी, ये वो सरकार है जो कभी समस्या को समस्या मानती नहीं है। मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा रवि जी, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी आपकी बात कर, आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है, इसका मतलब। अभिषेक जी रिपीट करेंगे मुझे? मैं ये कह रहा हूं, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिनके पास 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां पहुंच गई। प्रमाण आपके पास नहीं है। प्रमाण रखिए तो सही कि हां इस गाड़ी की चीजें ये खराब हुई हैं। नहीं अभिषेक जी, आप क्या मानते हैं कि जो 2.5 लाख पिटीशन है वो फर्जी पिटीशन है? मतलब लोग इससे परेशान नहीं है? उस पिटीशन, आप उसको सामने तो रखिए। आप चिट्ठी लेकर के चल दिए प्रधानमंत्री आवास पे, 4 गाड़ियां सामने अभी तक नहीं दे पाए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि 4 गाड़ियां तो सामने दीजिए, एक गाड़ी सामने नहीं आ पाई है। कह रहे हैं कि पिटीशन फर्जी है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अरे ये तो आप बताएंगे प्रभु, मैं कैसे बताऊंगा? मैं जज नहीं हूं सर, मैं जज थोड़े ही हूं। मतलब देश की जनता E20 से परेशान है। लोग नहीं कह रहे हैं, गडकरी भी कह रहे हैं कि माइलेज में कमी आ सकती है। ठीक है अवधेश जी, अब लोग जब सब कुछ मान ही रहे हैं कि माइलेज में कमी आ सकती है, गाड़ियों में थोड़ी बहुत चीजें कहीं खराब हो सकती हैं, ये आप मान रहे हैं, इंजन में खराबी की बात तो अभी तक नहीं स्वीकारी गई है, ना इसका कोई प्रमाण मिला है, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। कहते हैं ना कि धुआं तभी दिखता है जब आग होती है। जी अभिषेक जी, मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, रवि पांडे जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तुलसीदास जी का दोहा मुझे याद आ गया, जिस तरह से झूठ बोलते हैं केजरीवाल हो या रवि पांडे जी हो। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना।
सुबह से शाम तक 24 घंटे 12 महीने 7 दिन केवल झूठ बोलकर राजनीतिक रूप से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ये भ्रमित करने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। इनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो ये दिखा सके मीडिया में कि ये सबूत है, इसके कारण T20 ये सबूत है जिसमें ये शो करता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं T20 की वजह से ये दिक्कत आ रही है। इनके पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास 1000 सबूत ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं T20 से किसी प्रकार की इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मारुति के आपके जो है राहुल भारती ने खुद कहा है, आपको तो पता होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिषेक जी काफी समय से हैं। राहुल भारती ने खुद कहा है कि हमारे यहाँ सर्विस किए हुए करोड़ों वाहनों के आंकड़े में T20 के कारण इंजन खराब होने की कोई भी समस्या नहीं आई है। मारुति के इंजन कहीं खराब होने, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं अवधेश जी, माइलेज में गिरावट दर्ज की गई है, 6 से 8% तक की गिरावट हो सकती है। देखिए, कोई नई चीज आती है, थोड़ी बहुत रहती है, मैं बता रहा हूँ और भी बता रहा हूँ। हीरो मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हुंडई, बजाज ऑटो, इन सबके जो इंजीनियर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं अभिषेक जी, इन्होंने संयुक्त पीसी की और पीसी में ये बताया उस पीसी में कि T20 से कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है किसी गाड़ी में। हाँ, जो पुरानी गाड़ी है थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है उसमें, उसके लिए भी अपनी गाइडलाइन इन्होंने जारी किए हैं। जो भी वाहन निर्माता हैं, जो भी 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने पीसी में किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। रही बात, देखिए ये कह रहे हैं कि माइलेज की बात, नहीं कोई भी नई चीज आती है। सीएनजी जब हमारे देश में आई थी, क्या हुआ था उस समय, याद है आपको अभिषेक जी? अपनी अपनी गाड़ियों में अलग से सीएनजी लगवा रहे थे लोग, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा था। याद दिला रहा हूँ मैं, सीएनजी जब आई थी अपनी अपनी गाड़ियों, नई नई गाड़ियों में लोगों ने सीएनजी लगवाई थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कष्ट झेला था उस समय भी। लेकिन ये जो नीति है E20 की, ये E20 की जो नीति है, पेट्रोल में E20% इथेनॉल मिलाने की जो नीति, ये समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए है, देश में प्रदूषण कम करने के लिए है, और साथ ही जो विदेशी तो अवधेश जी, अगर ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, तो एथेनॉल की खरीद जो है अमेरिका से, जो 79% थी, वो 94 तक कैसे पहुंच गई? देखिए, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ ये वाली बात, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए, जिस तरह से पीछे आपने देखा किस तरह से युद्ध हो रहा था, किस तरह से पूरे कई देशों में जो है पेट्रोल की कीमतें मतलब 50 से 60% तक पहुंच गई थी। बहुत से देशों में तो खास नहीं हो रही थी, हमारे देश में उस समय क्या था? तो फिर हम आत्मनिर्भर कैसे हो रहे हैं? आत्मनिर्भर कैसे हो रहे हैं? आत्मनिर्भर ऐसे बनेंगे जिस तरह से, देखिए किसानों से जो खरीदारी की जा रही है, आप देखिए अभी हम गए थे मेरठ के गांव में गए, ठीक है, वहाँ किसान के खुद बोल है, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, आप उसको सुनना। वो ये कह रहे हैं जिस तरह से हमसे से खरीदारी हो रही है, जो पहले गन्ना की खेती होती थी, मक्का की खेती होती थी, जिससे कहीं ना कहीं एथेनॉल को बनाया जाता है, उसकी जो खरीदारी में कहीं ना कहीं भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने उसे बढ़ोतरी की है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम है। दूसरा, ये तो अवधेश जी असर तब दिखता ना कि जैसे 24-25 के साल में 79% अमेरिका से खरीद थी, ये 79 की जगह गिर करके 60% चली जाती 25-26 में, ये बढ़ करके और 94 पहुंच गई। तो ये मेल खाता तो दिख नहीं रहा है, जो कहा जा रहा है उसमें मेल कहीं नहीं खाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभिषेक जी, धीरे धीरे अभी चीजें बढ़ेंगी, आप देखते रहिएगा, अपने देश में ही चीजें बनेंगी। आप देखिए ना, कच्चे तेल का जो आयात निर्यात होता था कितना कम हो गया हमारे देश में, ठीक है, उसी का तो फर्क है। जो जितना बड़ा, इतनी बड़ी अभी पीछे आपने देखा युद्ध हुआ मिडिल ईस्ट में, उसका भारत में कोई असर देखने को मिला? 6-7 रुपए केवल बढ़ाए गए। जहां और देशों की यदि हम बात करें, ठीक है, अब आता हूं फिर से विंकेश जी, समझिए 70 से 80%। ठीक है अवधेश जी, ओके विंकेश जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि E20 को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों? कारण यह है कि हाँ, जब हम कुछ नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हाँ, उसमें कुछ चीजें बेहतर होंगी, कुछ कमियां होंगी, उसको दुरुस्त किया जाता है। आज ऐसे भी देश हैं जहां E27 तक का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। ब्राजील को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। तो E20 को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पे जो चीजें हो रही हैं, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है? सर देखिए, पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए इस शो में। ऑटो के मामले में मैं बताऊं, E20 हमारा एक बून की तरह है
नो डाउट आज उसका फर्क आपको शायद पूरी तरह नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले सालों में इसका जब एक साल पूरा E20 चलते हो जाएगा, जिस तरीके से एवरेज की बातें करते हैं, आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसा कि हमारे रवि पांडे जी ने बोला कि BS3 पे नितिन गडकरी जी ने कहीं बोला था, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, BS3 की गाड़ियां अप्रैल 2005 से मार्च 2017 तक इंडिया में चलती रही हैं। मार्च 2017 का मतलब 10 साल पूरे हो चुके हैं उनके। और गाड़ी छोड़िए, एक आदमी भी जैसे जैसे एज करता है वैसे वैसे उसमें डिटोरेशन होती है, उसकी क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब गिरती है। जो मोटरसाइकिल आपने 80 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के हिसाब से 2017 में खरीदी थी, अगर आप E100 भी डाल देंगे तो 80 आज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ 10-20% इंजन की क्वालिटी, गुणवत्ता की वजह से, जो इतने टाइम से गाड़ी चल रही है, जब गिरती है तो इफेक्ट आता है। अब उसके ऊपर E20 आ गया। E20 की अपनी तरफ से 3 से 5% की जो ARI और हमारे ऑटो OEMs ने जो चेक किया है, उतनी ही गिरावट आ रही है। और जो सजेशन दे रहे हैं, जो हमारे जैसे डीलर भाई लोगों के यहाँ भी जब कस्टमर्स आते हैं पुरानी गाड़ियों को सर्विस कराने, वो एक सजेशन है कि चांसेस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिश्रण डिफरेंट है, पानी का और विस्कोसिटी डिफरेंट है, तो हमको फ्यूल लाइन को, गाड़ी को चेक करना है, ओरिंग चेक करना है, रबर पार्ट्स चेक करना है। ये नहीं कहा गया कि ये सारे ही खराब पक्का होंगे, क्योंकि जहां जहां पेट्रोल जा रहा है उस पेट्रोल में उस वाले कंपोनेंट में, पार्ट्स में कुछ फर्क पड़ सकता है। उस फर्क को जब भी गाड़ी सर्विस पे आए तो हमको चेक करना है। इस तरीके का ऑटो OEMs ने एक निर्देश दिया है। अभी तक ऐसा कहीं भी प्रूव नहीं हो पाया है, ना हमारी डीलरशिप पे, ना अभी तक कोई रिपोर्ट ऑटो OEM को गई है कि इस E20 की वजह से इंजन बैठ गया है या गाड़ी रुक गई है। अगर आप गाड़ी की रेगुलर मरम्मत नहीं करा रहे हैं तो वैसे भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी। E20 की प्रॉब्लम शायद उसको थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप रेगुलर ध्यान से पीरियोडिक मेंटेनेंस करा रहे हैं, E20 फ्यूल हो, E18 हो, E10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी ड्यूटी है डीलर्स की, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की, कि उस गाड़ी के बारे में उसका ध्यान रखें। और दूसरी चीज, एक चीज और समझनी चाहिए, हम बार बार इसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं। E20 नहीं बोलूंगा, इथेनॉल और मेथनॉल मिक्सचर तो 2020 में चालू हुआ था। अगर प्रॉब्लम थी तो हमको तभी उठ के बोलना चाहिए था कि हमको ये मिक्सचर नहीं चाहिए। आज क्यों इसके मिक्सचर की बातें हो रही है? जब कॉकरोच पार्टी और ये सब पार्टीज में प्रॉब्लम हुई तो आप उसमें उठ के सामने आ गए। आपको आंकड़े सबको पता होने चाहिए। 2020-21 में 8% मिश्रण था, 21-22 में 10 हुआ, 22-23 में 12% हुआ, 23-24 में 14 हुआ, 24-25 में 19.2 हुआ और 25-26 में 20 आया। ये मैं पूरा साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज चेक हुआ था और हर पंप के हिसाब से चलता है। तो अगर E20 की प्रॉब्लम आनी थी तो 24-25 में आ जानी चाहिए थी ना। आज हम 25-26 में क्यों उसका डिस्कशन कर रहे हैं? 19.2% और 20%, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर इंजन बैठना ही होता जैसा कि हमारे प्रवक्ता सारे बोल रहे हैं, कह लीजिए पॉलिटिकल उसको इश्यू बना रहे हैं, ये तो साल भर पहले सामने आ चुका होता। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि हम ऑटो इंडस्ट्री के लोगों के काउंटर पे उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितना इस समय इस बात को तूल दी जा रही है, इसको एक इश्यू बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से E20 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्राजील में अब नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिलता है, देयर इज नो ऑप्शन। वहां पे जो मिलता है E27 मिलता है या E100 मिलता है या E85 मिलता है। आपके पास चॉइस है, आप ब्लेंडेड फ्यूल कितने परसेंटेज ले सकते हैं, आप नॉन ब्लेंडेड वहां पे है ही नहीं। और शायद ये चीज 2070 या 75 में ही उन्होंने बंद कर दी थी प्योर पेट्रोल देना, क्योंकि वहां पे गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने उसका फायदा उठाया और उनकी उसका असर भी पड़ा, क्रूड की इंपोर्ट और इन सब में उनकी इकोनॉमी में उसको बहुत फायदा मिला। बिल्कुल ठीक है सर। रवि जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप अवधेश जी की बात से हो सकता है इत्तेफाक ना रखें, लेकिन विंकेश जी तो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं और वो पॉलिटिकल बातें तो एक भी उन्होंने नहीं कही हैं। अभिषेक जी देखिए, देश की जनता के मन में कुछ सवाल है। मान लेते हैं हमने कि E20 से कोई समस्या नहीं है, तो सरकार और जितनी भी कंपनियां हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते हैं? वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं? अवधेश जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था,
वो लोग नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते कि आप E20 पे झिझक होकर के लीजिए, यदि कोई समस्या आएगी तो हम खड़े हैं। इतनी नोटिफिकेशन जारी करने में सरकार को और कंपनियों को क्या जा रहा है? इसका मतलब कि कुछ दिक्कत है, कंपनियां इससे बच रही है। अगर किसी ने दो एक जैसे मान लीजिए रवि जी, मैंने एक 4 व्हीलर मैंने ली है साल 2010 में, ठीक है, BS3। आज के डेट में अगर उसकी माइलेज उस समय 14 की थी, 15 की थी, आज अगर 10-11 है, तो मैं सरकार से क्या कहूंगा कि इसकी वापस 15 लेने की गारंटी आप लो? मतलब किस चीज की गारंटी सरकार ले? बिल्कुल, अगर माइलेज गिरती है, अगर E20 के कारण कोई भी समस्या है, तो कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो जवाबदेही से भाग कौन रहा है? कंपनियां और सरकार जवाबदेही से भाग कौन रही है? उससे मतलब अभिषेक जी, या तो आप मुझे बोल लेने दीजिए, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। दूसरी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब ट्रंप के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीद के ये भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ऐसा मूर्खतापूर्ण तर्क है। आप ट्रंप के आगे तो भीगी पिल्ली बन जाते हैं, देश की जनता के सामने शेर बनते हैं, आप पेपर लिखकर लाठी मारते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा रवि जी, ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट केजरीवाल जी जब वो E20 से समस्या वाली बात फिर यहाँ फिट नहीं बैठेगी, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब एक कमेंट विपुल जी से मैं लेकर के आता हूं। विपुल जी, आपसे एक प्रतिक्रिया अब चाहेंगे। आपने सभी को सुना, रवि जी को भी। रवि जी, विपुल जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, एक बयान उनका लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। विपुल जी, आपने सबको सुना, रवि जी को भी सुना, अवधेश जी को भी सुना और विंकेश जी को भी सुना। रवि जी या अवधेश जी अपने पार्टी के हिसाब से बात रखेंगे, लेकिन विंकेश जी किसी पार्टी के हिसाब से बात नहीं रख रहे हैं। आपने क्या महसूस किया है कि क्या E20 को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है वो क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ईंधन है? जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। एम आई ऑडिबल? जी जी, सुन पा रहे हैं। देखिए क्या है कि नैरेटिव पर तो बाद में जाएंगे, नैरेटिव की संभावना रखी है निश्चित तौर पर। पक्ष विपक्ष की राजनीति जानते हैं आप, उसमें चलता है। लेकिन मैंने जो आम लोगों के बीच चर्चा सुनी है, मैं बहुत आज की डिबेट में बहुत अनुभवजन्य ज्ञान का प्रदर्शन किया जाएगा, आज बातें होगी। हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं और मोस्टली लोगों के यहाँ से ये शिकायत आती है। लेकिन मैंने अपने हिस्से से, कई बार हो सकता है कि अभी रवि जी हमसे असहमत हो जाएं, कि मैंने अपने हिस्से से कई बार पूछा, जिन लोगों ने, जिन मेरे मित्रों ने कहा कि उनका माइलेज कम हो गया और उनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा कि इसकी कंप्लेन क्यों नहीं किए, या इसको दिखाओ, इसको प्रूव करो, इसको बताओ। तो उसमें पता नहीं क्या कारण है कि लोग कन्नी काटने लगते। मुझे लगता है कि कई बार हमारा भारतीय समाज इस तरह का है कि कई बार किसी नई चीज को एडॉप्ट करने में एक अजीब तरीके के डर से, एक अजीब तरीके के भय में जी रहा हो। पिछले दिनों मैंने देखा, अभिषेक जी आपने भी वो देखा होगा, बिहार के एक यूट्यूब की दुनिया के पॉपुलर पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में एक जो है अपना वो बनाया, वीडियो बनाया और बताया कि क्या नाम है, उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने लानत भेजी नितिन गडकरी से लेकर के इस सरकार तक, लेकिन पता चला कि वो भी उस चीज को प्रूव नहीं कर पाए, या उस पर उनको आगे कार्रवाई करनी थी, उस कार्रवाई में नहीं कर पाए, छोल नजर आ रहा है। हालांकि उनका पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है, तमाम चीजों में वो कुछ निगेटिव चीजों के साथ आते रहे हैं सब सामने। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और विकेश जी को सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया, देखिए प्रवक्ता बीजेपी और प्रवक्ता रवि तो अपने अपने लाइन पर रहेंगे, ठीक है। प्रवक्ता बीजेपी कहेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि खामियां जो आ रही हैं, जो खामियों की बात आ रही है, उसको और तेजी से उसको उठाएंगे। और ठीक है, वो अपनी अपनी लाइन है और चलता ही है, आप देखते हैं, आप लगातार डिबेट करा रहे हैं, उनकी जगहों पर देखते हैं। लेकिन विकेश जी को सुनने के बाद मैं भी यही निर्णय पर पहुंचा हूं, और मतलब पहले से भी जो मैं महसूस कर रहा हूं बातचीत के आधार पे, कि हमें लगता है कि इसको थोड़ा हमें देखना चाहिए, देखना समझना चाहिए, और सरकार को भी इसको लागू करने में उसके तमाम तरह की चीजें साइंटिफिक रीजन को देखते समझते रहना चाहिए। शोध इसके लिए, बल्कि शोध की एक टीम बनानी चाहिए, तमाम जगहों पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।
तमाम कंपनियों की गाड़ियों से ये वार्ता करते रहना चाहिए कि हाँ 6 महीने तक E20 वाला पेट्रोल डालने के बाद और यूज करने के बाद गाड़ियों में फंक्शनिंग में क्या कोई दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो इस निर्णय पर विचार करना चाहिए, इसकी बिक्री से लेकर के और इसके विपणन तक में तमाम चीजों में। और खास तौर पे तेल की कंपनियों पर देखिए, आप जानते हैं कि तमाम प्रावधान ऐसे बने हैं कि कीमत से लेकर के तमाम चीजों में उनको बहुत ज्यादा आजादी दी गई है। और मैं कहता हूं ये कि आजादी ये कोई बीजेपी सरकार का मसला नहीं है। बीजेपी की जगह कांग्रेस की भी सरकार रख देंगे तो कार्य करने की शैली लगभग बराबर होती है। मैंने देखा है कि 5-7% नीतिगत फैसलों में अंतर होता है सरकारों को। मुझे लगता है कि जो गैर राजनीतिक प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे वो भी इस बात से मेरे सहमत होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को लागू करने के बाद सरकारें हमारी जो है उनके कान पे जूं नहीं रेंगता। सरकारों का यह दायित्व है कि पब्लिक से जुड़े हुए हर मसले पर उनको लगातार निगरानी करते रहना चाहिए। निगरानी करने की बजाय कई बार ये लोग तो विपुल जी क्या लगता है E20 के मसले पे थोड़ा सा उलझन इस वजह से भी हुआ क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं वो पुरजोर तरीके से E20 को लेकर के बात रख रहे थे, अचानक से उन्होंने कह दिया कि ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय का मसला है, उनसे पूछिए जा करके। हालांकि उन्होंने बात गलत नहीं कही है, मामला तो वहीं का है, पेट्रोलियम मंत्रालय का ही मामला है, बट स्टिल जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे E20 को, अचानक से आप इस तरीके से अगर कहेंगे एक मैसेज तो उसी तरीके का जाएगा ना कि कहीं सरकार कंफ्यूज तो नहीं है। क्या हुआ कि उस वक्तव्य की टाइमिंग को देखिए। हाँ, देश में नीट पेपर को लेकर के आंदोलन हो रहा था और तमाम जगहों पर नितिन गडकरी को लेकर के भद्दे पोस्टर बन रहे थे, मजाक उड़ रहा था। तो कई बार आदमी इस बात को बहुत झल्लाहट में कह देता है कई बार कि ठीक है भाई मेरे मंत्रालय का मसला नहीं है, तुम वहां पूछो, मुझसे ही क्यों पूछते हो लगातार। और कई बार बहुत व्यक्तिगत बातें चल रही थी, बहुत उन पे निजी हमला हो रहा था। आप जानते हैं उनके बेटों की कंपनियों से और तमाम चीजों पर। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं नितिन गडकरी को। हो सकता है कि उस बात को लेकर के जिस तरीके से जितना जोर शोर से वो बात कर रहे थे उस समय भी उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि इस जोर शोर से तो पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रचार करना चाहिए ना। हाँ। जितना जोर शोर से वो कर रहे थे उस समय उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के बाद दबे स्वर में ही सही नितिन गडकरी पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, तो नितिन गडकरी संभव है कि उस हमले को देख करके, उस झल्लाहट को देख करके, उस अपने पर अपनी कई बार मतलब हो सकता है हम गलत नहीं होते हुए भी कई बार हम बदनाम होते हैं, बिल्कुल बदनामी के लिए उन्होंने वो वक्तव्य दिया हो। ठीक, अब देखिए कंफ्यूजन तो यहीं से आया। हालांकि पहले से बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन था। अब E20 में कहीं कोई खराबी नहीं है, जितना मैंने भी पढ़ा है, जितना मैंने दूसरे देशों में, कई देशों में यूज हो रहा है, कई देशों में यूज हो रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें अभिषेक जी दूसरे देशों में यूज होने को अगर आप सीधे तौर पे अपने देश में यूज होने से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कई देशों में बहुत सारी चीजें बहुत दूसरे तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। उनके वैज्ञानिक बहुत ढंग से काम करते हैं। वही नहीं, हम तो विपुल जी हमारे भी वैज्ञानिक हर मोर्चे पे सक्षम हैं, हर चीज को देखेंगे परखेंगे तभी। इसी चीज के लिए अवधेश जी क्या ये नहीं है कि अब ठीक है अगर E20 को लेकर के सवाल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लेवल पे ही सवाल उठ रहे हैं, सवाल तो आम आदमी के ही हैं, मतलब आम आदमी इन द सेंस कि हमारे देश की जनता के ही सवाल हैं, सामने आए, सामने आकर के हर चीज क्लियर करें कि हाँ E20 में कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ भी होता है, जैसा अभी रवि जी भी कह रहे थे कि सरकार ये साफ आकर के सामने कह दे कि कोई समस्या है, सरकार खड़ी है, साथ खड़ी है, बस दिक्कत खत्म। अवधेश जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है अवधेश जी के साथ कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उनसे ये चीज समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हुआ है कोई प्रॉब्लम है। रवि जी तब तक देखिए बात इस चीज की है। अवधेश जी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए 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 बोलिए। आ रही है अवधेश जी, जैसे कि बता रहे हैं कि आना चाहिए, सामने आना चाहिए। मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी, जितने भी आपका हीरो मोटर्स है, टीवीएस है, हुंडई है, बजाज है, इन सबके अधिकारियों ने एक संयुक्त नीति की थी और उसमें ये कहा गया था कि जो E20 लाया जा रहा है वो वैज्ञानिक परीक्षणों और पूरी तैयारी के साथ लेकर आ रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी वाहन में, ना चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, किसी में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। मारुति के जो अधिकारी है राहुल भारती, उन्होंने भी स्वीकार किया है
दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत केवल उन लोगों को है E20 से, अभिषेक जी, जो जिनकी राजनीति पूरी तरह से जा चुकी है। अब उनको ये लग रहा है E20 आ जाएगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, कच्चा तेल बाहर से, भाजपा सरकार की पूरी तरह से वाहवाही होगी, मोदी सरकार की वाहवाही होगी, प्रधानमंत्री की वाहवाही होगी, वो सबसे बड़ा दुख है इनको। अवधेश जी, अब देखिए, आपने जिन जिन लोगों की बात कही कि जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके कोई भी आकर के अधिकारी बोल दे, खुद उनके मालिक आकर के बोल दे, कोई नहीं सुनने वाला। सुनेगा किसकी? अगर खुद इस पे आकर के देश के प्रधानमंत्री बात रखेंगे, देश के गृह मंत्री बात रखेंगे, नितिन गडकरी बात रखेंगे, पेट्रोलियम मंत्रालय खुलकर के बात रखेगा, सरकार इसका प्रचार करेगी, सरकार अपनी बात पहुंचाएगी, उनकी सुनेंगे। जनता ने आपको बिठाया है, किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को नहीं बिठाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी, हम हर तरह से जवाब दे रहे हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी आए दिन देखिए कहीं ना कहीं अपना संदेश दे रहा है E20 को लेकर। लेकिन एक बात बताइए, जब CNG आई थी, किसने संदेश दिया था, किसने बात कही थी जनता से कि ये बहुत अच्छी है, इसको आप यूज करिए? CNG भी तो हमारे देश में पहली बार आई थी। ऐसा तो बिल्कुल, CNG हमारे यहाँ वो तो मैंने कहा ही, और वो विपुल जी ने भी कहा कि नई चीजों को स्वीकार करने में दिक्कत हमारे देश की जो सोच है उस हिसाब से ही तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को नई चीजों को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करवाना है तो फिर आपको मैसेज दे करके करवाना होगा। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, हम तो देश की जनता के साथ हैं और भाजपा सरकार पूरी तरह से देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जो जनता के हित के काम होते हैं वही केंद्र सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। इसीलिए मोदी सरकार को देश की जनता चुनती है, देश की जनता पसंद करती है अपने देश के प्रधान। विंकेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, ठीक है अवधेश जी, आता हूं फिर से। विंकेश जी कुछ बोलना, आम आदमी पार्टी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, उनको दिक्कत है। ठीक है, विंकेश जी कुछ बोलना। आपको जो आपने पॉइंट रखा ना, देखिए सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर पहले ही बोल चुके हैं कि आपकी गाड़ी इसकी वजह से खराब नहीं होगी, मतलब आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, चलती रहेगी। लेकिन आप उम्मीद करें कि जो आपने 10 साल पहले 15 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी और आपने E20 डाला और मान लीजिए कुछ उसमें आपको कमी आ भी रही है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, सरकार, कोई भी आपको नया पार्ट पुराना ला के नहीं देगा। आप उसे 10 साल 15 साल गाड़ी यूज कर चुके। हमारी जिम्मेदारी, हम खड़े हैं उसके पीछे। आपकी गाड़ी खराब होगी, हम रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी यूज नहीं होगी, इंजन ही खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एक 5 साल पुरानी गाड़ी एक नई गाड़ी के मुकाबले में अगर सेम मॉडल भी हो, सेम वेरिएंट हो, आपको एग्जैक्ट सेम आउटपुट नहीं देगा, सेम कंफर्ट नहीं देगा, सेम पिकअप नहीं देगा, सेम एवरेज नहीं देगा। और अभी तो हम 2000 मतलब BS3 की बातें कर रहे हैं, जो कम से कम 10 साल पुरानी, 10 साल से लगभग 20 साल पुरानी है। अब उन गाड़ियों का E20 की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये ऑटो OEM सबने अलग अलग अपनी स्टेटमेंट दी है और ये बिजनेस है। आपने सरकार से कोई गाड़ी फ्री में नहीं खरीदी थी, आपने एक ऑटो OEM की गाड़ी एक डीलर से खरीदी थी और ऑटो OEM की जिम्मेदारी है कि आपने जो गाड़ी खरीदी है नियम के तहत 15 साल तक वो गाड़ी आपकी ठीक ठाक चले। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको रेगुलर रिपेयर कराना पड़ेगा, चाहे आप ऑथराइज में कराएं चाहे आप अनऑथराइज में कराएं। और आज भी सारे ऑटो OEM खुल के कह रहे हैं कि हम उस गाड़ी को चलने की हालत में बनाने को तैयार हैं। बिल्कुल रवि जी, अब देखिए, जब ऑटोमोबाइल कंपनियां क्लियर कर रही हैं तो आप भरोसा किस पे करेंगे? मतलब समझना ये चाहेंगे आपसे कि ठीक है, आपके पास 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां आई, लेकिन भरोसा किस पे करेंगे? ऑटोमोबाइल कंपनियां साफ कर चुकी हैं और बार बार कहा जा रहा है। अभिषेक जी, स्पष्टता हम भरोसा तो विक्टिम्स पर करेंगे और उन विक्टिम्स को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी जब जा रहे थे तो उनको रास्तों में रोक लिया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि उन पीड़ितों से मिल सके? दूसरी बात कि बीजेपी की सरकार देश के साथ नहीं, ट्रंप के साथ खड़ी है और ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए ये अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीद रहे हैं।
मतलब अवधेश जी एक अवधेश जी जब आप बोल रहे थे वो चुप थे। अवधेश जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। अवधेश जी प्लीज अवधेश जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। जब आप बोल रहे थे तो रवि जी चुप थे। कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार देश की जनता के साथ नहीं, ट्रंप के साथ खड़े हैं और इसीलिए अब ट्रंप हमारी विदेश नीति को तय करवा रहा है। मतलब कैसे, ये जरा बताइएगा रवि जी ये कैसे? क्योंकि ये एथेनॉल मिलाने वाला जो सिस्टम है वो कब आया था? एथेनॉल मिलाने वाला सिस्टम कब आया था? नहीं तो सरकार ने कब उससे इंपोर्ट किया अमेरिका से? नहीं रवि जी कब एथेनॉल आज से तो अमेरिका से नहीं आ रहा है ना रवि जी। मुझे ये बताइएगा एथेनॉल मिलाने वाला सिस्टम कब से आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमेरिका से कितना % इथेनॉल आ रहा है? वो तो मैंने अवधेश जी से पूछ लिया रवि जी, वो तो मैंने अवधेश जी से पूछ लिया। कौन सा ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं? भारत के किसानों की गला घोट करके ये आत्मनिर्भर भारत बन पा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, अमेरिका से निर्भर भारत बनाना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। तो रवि जी अब थोड़ा सा ये चीज भी समझाइएगा। आम जनमानस की गला भी घोट रहे हैं। अवधेश जी एक सेकंड, ऐसे में देखिए इतने अच्छे से बात हो रही थी, ऐसे में रवि जी तो ये चीज थोड़ा समझाइएगा ना। हाँ, इसी वजह से मैंने अवधेश जी को रोका, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो वो जब बोल रहे थे आप चुप थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रवि जी थोड़ा सा ये चीज बताइएगा कि E20 यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से दिक्कत है या इथेनॉल अमेरिका से आ रहा है इस बात से दिक्कत है? देखिए अभिषेक जी, पहली बात हमें दिक्कत इस बात से भी है कि हमारे किसानों के गला को घोटने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है। हमारी दिक्कत इस बात से भी है कि भारत की संप्रभुता अमेरिका के पास मोदी जी ने रख दिया। हमारी समस्या इस बात से भी है कि देश के लोग जो बड़ी मुश्किल से गाड़ियां खरीद पाते हैं, उनकी आम जमा पूंजी को ये सरकार खत्म कर रही है। तो हमारी दिक्कत बहुत सारी चीजों से है। हमारी केवल इतनी मांग है कि सरकार आकर के अपने पक्ष को स्पष्ट करे, लेकिन सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रखना चाह रही है? सरकार का पक्ष तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया हुआ है कि E20 से कोई दिक्कत नहीं है। लिखित में दे दे देश की जनता को, और बोलने की कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं। वो तो सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां देंगी ना। गाड़ी आप सरकार से नहीं खरीदते ना, गाड़ी आप सरकार से खरीदते हैं क्या? कौन बना रहा है? हाँ, पॉलिसी कौन बना रहा है? गाड़ी तो पॉलिसी लिखित में ही बनी है ना सर, पॉलिसी तो लिखित में ही बनी है। नीतियां कौन बना रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नीतियां कौन बना रहा है? तो नीति क्या हवा में थोड़ी बनती है? नीति तो बोलकर पेपर पे ही बनी हुई है ना नीति। तो हम वही कह रहे हैं ना कि उसी पेपर पर लिख करके दे दें कि कोई समस्या आएगी तो भरपाई हम करेंगे। रवि जी तो क्या समस्या है? रवि जी गाड़ी जिससे खरीदेंगे, हम सामान जिससे खरीदेंगे, हम उसी से जाकर के ये कंप्लेन करेंगे ना। हम जिससे सामान जैसे आप हर चीज के लिए अगर ये कहेंगे कि ऐसे कर दिया जाए तो जैसे होता है वैसे ही होता है। आज आपने ये अरविंद केजरीवाल जी ने ये कह दिया कि 84 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, 84 रुपए प्रति लीटर से कम पेट्रोल के दाम होने चाहिए। आज अगर ऐसा है, पंजाब में यह संभव है क्योंकि आपके हाथ में यह है, आपसे लिखित भी कोई नहीं मांगेगा, आप वहां 80 रुपए पेट्रोल करके दिखा दीजिए। अभिषेक जी, आपने जिस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की, आप मुझे बताइए कि E20 का इस्तेमाल सरकार करवा रही है या कंपनियां करवा रही है? सरकार ने निर्णय लिया या कंपनियों ने लिया? और आप केवल पंजाब पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में कितना पेट्रोल की कीमत है जहां पर बीजेपी की सरकार है, और पंजाब की कितना कीमत है? दोनों का तुलना कर लीजिएगा। रवि जी यही देखिए, आप हमेशा बात किस चीज की करते हैं? अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी की आप हमेशा बात करते हैं ना कि हम अकाउंटेबल हैं। जब आप अकाउंटेबल हैं, जो आप कह रहे हैं वही आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे अकाउंटेबल हैं? और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मुद्दों को भटका रहा हूं। मैं बिल्कुल E20 पे हूं, और देखिए ग्राफिक्स जो है वही चल रहा है, मैं उसी मुद्दे पे हूं, मैं वहां से बिल्कुल नहीं भटकता हूं।
मेरा सिंपल सा सवाल था कि आपको दिक्कत किस चीज से है, E20 से है या अमेरिका से इथेनॉल आ रहा है इस चीज से दिक्कत है? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिक्कत बता दिया, नहीं बताया सर। भारत के किसानों को गले घोट रहे हैं। चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना, आप जो कह रहे हैं कि लिखित में दे दें, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई मंत्री आपको लिख करके दे देगा पेज पर के कि लीजिए जाइए मैं खड़ा हूं ये चीज करने के लिए। ये कहां होता है? क्या होता है? आप जिससे गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर वो आपको पेपर वर्क करके नहीं देता है तो दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, तो और किस चीज से होगी सर गाड़ी? आप देखिए विंकेश जी यहाँ बैठे हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। सर मुझे थोड़ा सा एक सिस्टम जल्दी से बता दीजिएगा विंकेश जी, कैसे होता है? गाड़ी हम खरीदते हैं, उसके बाद हम सरकार से जाकर के बोलेंगे कि इसमें पेट्रोल जो हम डाले हैं उसमें XP डालें या पेट्रोल डालें या E20 डालें, ये सरकार से हम पूछ करके डालते हैं। सर आप जब किसी भी डीलरशिप से कोई भी गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी के मानक सारी डिटेल मैन्युफैक्चरर आपको बताता है डीलर के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू। अब आप क्या डलवा रहे हैं उसके हम सारे सजेशन देते हैं कि अगर आप ये वाला पेट्रोल डालेंगे तो आपको ये फायदा होगा, ये प्रीमियम डालेंगे ये फायदा होगा, आप उस हिसाब से चलते हैं। जब भी हमारे और कस्टमर के बीच में जो हमने बातें कही हैं या जो हमने वादे किए हैं कि गाड़ी का ये आउटपुट होगा, अगर नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। ये सरकार का इस कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कोई लेना देना नहीं है। कौन सी गाड़ी कब लॉन्च हो रही है उसके रेगुलेशन सरकार जरूर बनाती है और वो पब्लिक डोमेन पे होते हैं। ऐसा नहीं कि उसे कोई लिखित देता है, वो बाकायदा पास होके पब्लिक डोमेन पे आते हैं और एक मैन्युफैक्चरर नहीं, देश के सारे मैन्युफैक्चरर उनसे चलते हैं। अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने एक और बात बोली कि बाहर के रिसर्च साइंटिस्ट हमसे बेटर है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में जो देश में BS6 OBD2 वाली जो गाड़ियां हैं वही विदेश में भी चलती हैं। इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे TVS, बजाज, हीरो, मारुति, महिंद्रा, सबके एक्सपोर्ट के परसेंटेज बढ़े हैं, क्योंकि जो मानक से आज वो हिंदुस्तान के लिए गाड़ी बनाते हैं वही मानक से उसी क्वालिटी का देश में चलता है। फर्क सिर्फ होता है कहीं लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव होगा, कहीं राइट हैंड साइड ड्राइव होगा, कहीं पीछे भी सस्पेंशन सिस्टम बेटर होगा, कहीं होगा, लेकिन इंजन का मानक BS6 आज जो है वही वर्ल्ड ओवर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में OEM सब स्टैंडर्ड कर रहे हैं या रिसर्च नहीं होती। और ये रिलेशनशिप एक ग्राहक और एक विक्रेता का होता है या प्रोडक्ट का जो ओनर है, मींस जो मैन्युफैक्चरर है उसका होता है। इसमें सरकार से कोई लेना देना। सरकार तभी आएगी जब हम आपस में कुछ गलती करेंगे। आप कोर्ट जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, आप नेताओं को बोलेंगे कि भाई ये कंपनी चीट कर रही है, लेकिन जब तक कंपनी आपको तो बिल्कुल अगर वैसी कोई परिस्थिति आती है कंपनी पे एक्शंस होंगे। बिल्कुल ठीक है। विपुल जी आवाज मिल रही है आपको? जी विपुल जी, अब आपने सुना होगा, समस्या इस चीज की है कि नई चीजों को स्वीकार करने में हमें समस्या तो होती है, लेकिन अगर हम बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे, हाँ सवाल होते हैं, सवाल होने भी चाहिए, और सवाल अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही है। जो कहते थे ना हम लोग बच्चे थे तो यही होता था कि बच्चा सबसे ज्यादा कौन सवाल पूछता है। आजकल के बच्चों के लिए कि सवाल नहीं पूछता है वो अच्छा बच्चा है, लेकिन हम लोगों के समय में था कि जो जितना ज्यादा सवाल पूछता है। और अगर आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है तो ये तो अच्छा है ना। ठीक है, हो सकता है उसमें 2 सवाल जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन उसके जवाब भी तो चाहिए, सवाल ही तो है। बिल्कुल ठीक बात है अभिषेक जी, केवल आम आदमी पार्टी सवाल नहीं पूछ रही है, आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, आम लोगों के यहाँ से भी सवाल आ रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ इस बात को कि कोई भी नया फैसला लीजिए, कोई भी इतना बड़ा फैसला लेते समय आप ठीक से शोध कराइए, उन चीजों को प्रैक्टिकली करके देखिए और एकदम से अचानक से मत चले जाइए। ठीक है, एक संकट भी था, हम समझ रहे हैं कि एक संकट के दौर से गुजर रहे थे हम। आप जानते हैं कि होर्मुज वाले संकट के दौर में किस तरह की स्थिति बनी थी, और उस समय कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, रवि जी मैं फिर से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरे इस कहने से असहज हो या हो सकता है कि ये मतलब असहमत हो, क्योंकि अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की सरकार भी होती तो मुझे लगता है कि जिस तरह का संकट आया था उस समय अगर ये ऑप्शन होता तो वो भी इसी फैसले के साथ जाते। सवाल इस फैसले के साथ जाने का सरकार का केवल नहीं, सरकार इस फैसले के साथ गई ये एक बात है, लेकिन उस फैसले पर जाने के बाद अगर शिकायतें आ रही
और उन शिकायतों को लेकर के मुकम्मल कोई बात बन रही है, तो मुझे लगता है कि सरकारों को भी उसकी निगरानी करने की, और अगर फैसले में कहीं कोई खामी है तो उसको वापस लेने के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। इस तरह का स्पेस बनना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम सब शिकायत कर रहे हैं, हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस चीज को प्रूव करके भी तो बताएंगे ना, दिखाएंगे ना। कंपनियों से लेकर के गाड़ी निर्माताओं से लेकर के और गाड़ी के मालिकों तक को ये दिखाना होगा कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, हमारा माइलेज कम हुआ है, हमारी गाड़ी की हेल्थ पे जो है असर पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इंजन पहले से कमजोर होता जा रहा है। लेकिन अचानक वही तो है, जैसा अभी जिस तरीके से वेंकटेश जी ने कहा कि BS3 वाले में कुछ में समस्या हो सकती है जो 10 साल 12 साल पुरानी गाड़ियां होंगी, लेकिन आज BS6 वाली में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके तो कोई मतलब कोई भी प्रमाण अभी तक तो नहीं मिले। ये तो आई थिंक ये तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार का भी ये कहना है, सरकार की तरफ से भी जो छिटपुट बातें लोगों ने की है, एग्जैक्टली कोई बहुत वक्तव्य इस पे नहीं आया है, लेकिन जो छिटपुट बातें की गई है तो उसमें भी ये कहा गया है कि आप इस मतलब पुरानी गाड़ियों में, और B3 से पहले का मसला है, B3 तक का मसला है, तो उसमें आप इसको मत लीजिए, आप पेट्रोल लीजिए 100% वाला, ठीक है, E20 मत पेट्रोल लीजिए। मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी सरकार को इतना हो हल्ला हो रहा है, विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं, तो इस पर एक कमेटी बना करके शोध कराना चाहिए और उसके रिजल्ट को सामने लाना चाहिए। अगर कहीं कोई खामी है तो वापस लेना चाहिए निर्णय। लेकिन मुझे लगता है कि केवल बातचीत करने के लिए बातचीत करें और कोई खामी ना हो और हवा में इसको बंद करा दिया जाए तो ठीक नहीं जी। क्योंकि विपुल जी आप देखिए, आज ब्राजील का उदाहरण मैंने देखा, हालांकि कई देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्राजील का उदाहरण, वहां 27 तक गया हुआ है, E27, मतलब हम तो अभी 20 पे ही हैं, वो 27 तक गया हुआ है, और उसकी वजह से वहां के पर्यावरण पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। विपुल जी, सवाल मुझसे है, मुझे लगा मैं जी निश्चित हो गया कि किसी और नहीं, आप ही से था जी। आ रहा हूं रवि एक जी, बार रिपीट करिएगा सवाल। सॉरी, सवाल यह है कि अब ब्राजील जैसे देश में जो एक समय पर्यावरण से प्रदूषण से जूझ रहा था, उसने 27 यूज किया हुआ है और इसका बहुत बेहतर परिणाम वहां देखने को मिला है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने में बहुत सहायता मिली है। पॉल्यूशन वाला तो कोई अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसके प्रयोग से, कि मतलब उस पर एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ कोई सवाल है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी। जी ठीक है, रवि जी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए, उसके बाद अवधेश जी के पास जाता हूं, जल्दी से रवि जी। अभिषेक जी, यदि E20 के मुद्दे पर इसका प्रमाण और इसका साक्ष्य जनता को पेश करना पड़े तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। मतलब चंदा चोरी का साक्ष्य विपक्ष पेश करे, देश में पेपर लीक हुआ इसका साक्ष्य स्टूडेंट पेश करे, तो क्या झाल में दिखाने के लिए देश की जनता ने? रवि जी, ये तो सरकार मुद्दों को भटकाने का काम करती है हर बार। मतलब इन्होंने कभी समस्या को समस्या नहीं माना, ये कहते हैं सब चल बची, फिर पीछे पता चलता है। लेकिन रवि जी, कोई समस्या अगर आ रही है तो ये तो जनता ही बताएगी ना कि हाँ ये समस्या है। तो सरकार किस लिए है फिर? सरकार की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। सर, मैं अपने घर में रहता हूं, मेरे घर की बिजली चली गई, ये सरकार बताएगी। मेरे घर में पानी का कनेक्शन नहीं आ रहा है, ये सरकार बताएगी। मतलब रवि जी, वही तो कहा जा रहा है कि गाड़ियों में अगर कोई समस्या है, आप उसको लेकर के डीलर के पास ही जाएंगे ना। डीलर के पास जाएंगे, डीलर ठीक नहीं करता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, मामला सामने आएगा। अभिषेक जी, ये डीलर ने तय किया सरकार ने। अवधेश जी, अब सब कुछ आपने किया है तो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा था, तुलसीदास जी का दुआ इसीलिए सुनाया था, उनका काम केवल झूठ बोलने का है। नीट की परीक्षा में तो ये इस्तीफा मांगते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। पंजाब में जो पेपर लीक होता है उसका इस्तीफा कौन मांगेगा? नहीं, अब पेपर लीक पे आज नहीं, अवधेश जी, पेपर लीक पे आज नहीं, पेपर लीक पे आज नहीं, आज पेट्रोल पे, E20 पे। इन्होंने कहा कि लीक पेपर की बात की। पेपर लीक पे बात करेंगे तो रवि जी पंजाब का मसला भी आएगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, पेपर लीक पे आज नहीं, पेपर लीक पे पहले बात हो चुकी है, पेपर लीक पे आज नहीं। ना पंजाब, ना उत्तराखंड, ना पंजाब, ना उत्तराखंड, ना ही झारखंड। जी,
मैं वही कह रहा हूँ अभिषेक जी, बार बार ये जो रवि पांडे जी बात कर रहे थे, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इनका कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि E20 से ये दिक्कत आ रही है। हाँ, केवल हमारी बात है। नहीं, लेकिन अवधेश जी अब देखिए, मैंने क्या बोला कि सवाल तो है, सवाल है, ठीक है, दिक्कत है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन सवाल है और सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, कि सवाल के जवाब तो देने चाहिए। जैसा विपुल जी ने कहा, आप इसकी एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी अपना जांच कर लेगी, चीजें सामने आ जाएंगी, हो गया। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जवाब E20 को लेकर हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व के सभी पदाधिकारी हैं, सभी हर डिबेट में भी दे रहे हैं, वैसे भी जनता के सामने जा रहे हैं। हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अभी मैं 3 दिन पहले मेरठ के गांव में गया था, वहां के किसानों से हमने बात की है। बार बार कह रहे, आपने पूछा कब शुरू सर, गाड़ियों की समस्या किसान नहीं बताएंगे ना। ये बात कर रहे हैं, ट्रंप बात ले जाते हैं, ट्रंप पर ले जाते हैं बात, कभी कहते हैं किसानों गला घोटने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, विज्ञेश जी एक जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे। हम क्या ये माने E20 में समस्या नहीं है? देखिए अभिषेक जी, 2 पॉइंट कहूंगा आपको। जल्दी से सर, समय मेरे पास बहुत कम है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। IIT कानपुर की जुलाई की भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है कि E20 में उतनी समस्या नहीं है जितनी बातें हो रही। E20 से इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ये IIT कानपुर का रिसर्च है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अभी लेटेस्ट की प्रेस ब्यूरो ने भी एक पूरी रिपोर्ट साझा की है, क्योंकि हम लोग ऑटो एक्सपोर्ट है, हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं। मे बी ये जो नॉर्मल जनता है इसको गूगल नहीं कर रही या पढ़ नहीं रही, इसलिए उनकी कमी है जो उनको लग रहा है। E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो E20 को लेकर के